अस्सलाम वालेकुम जी। इकरारुल हसन साहब हैं जी, एक सहाफ़ी। उनका क्या मसला है, इसे हम समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, उनका मसला ये है कि उन्होंने एक सियासी पार्टी का ऐलान किया। ठीक है, हर किसी का अपना हक है, लेकिन उनके साथ मसला ये होगा, वो इमरान खान साहब की सियासत के अगेंस्ट थे। ठीक है, तो बहुत सारे बयान देते रहते। तो पीटीआई के कारकुन जो हैं वो सोशल मीडिया पे, उनका तो आपको पता ही है। तो जब वो किसी की ज़रूरत बनाते हैं तो फिर वो उसे एकदम से बहुत ज़्यादा उसे ट्रोल करते हैं। तो ये ऐसा ही होता है, जैसे किसी का भी कुछ आने वाला होता है ना, जिसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो हकीकत है, इमरान खान बहुत ही एक फेमस और मशहूर लीडर है पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है सबसे बड़े लीडर हैं इस वक्त सियासी लिहाज से। और ये चाहे वो किसी दूसरी पार्टी वाले इसमें इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, ये हकीकत है। तो वो बहुत बड़े इस वक्त सबसे बड़े लीडर पाकिस्तान में वही हैं। तो उनकी ट्रोल करते, उसके अगेंस्ट जाते थे, उसके सियासत के अगेंस्ट जाते थे। तो फिर वो जो हमारे एक हैं, तो जो हमारे वो इकरारुल हसन साहब हैं, साफ़ी हैं, तो वो अब करप्शन के तो इमरान खान साहब के पे कोई इल्ज़ाम लगा नहीं सकते, इदारे नहीं लगा सकते। कोई घड़ी वड़ी ले आते हैं बस, वो उसका भी रोला डाला हुआ है। तो और कोई करप्शन के इतना ख़ास उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम मिलते नहीं। तो फिर वो उनको यही मेजर लेके आते हैं। ये वो एक एस्टेब्लिशमेंट ने इनको लॉन्च किया था, नवाज शरीफ को लॉन्च किया था, तो इनकी सियासत ऐसी वैसी। तो मेरे भाई, मैं आपको ये बताऊं, जितनी इस्टेब्लिशमेंट हमारे इस निज़ाम के अंदर गुंदी हुई है ना, तो जितनी गुंदी हुई है, जितनी इन्वॉल्व है, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ या उनको साथ मिला के उनको साथ मिलाए बगैर बंदा आगे आ ही नहीं सकता। ये तो एक कड़वा सच है। ठीक है, जितनी गुंदी हुई है, सही नहीं। तो ये एक हकीकत है। तो वो आ गया है, ठीक है, ये भी है। इसी तरह नवाज शरीफ भी आए, इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो भी, उनको मिला के तो फिर कभी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया, कभी बेनज़ीर साहब की का, तो कभी इमरान खान साहब का। तो ये तो मामला पाकिस्तान में चलता रहा। ठीक है, तो अब अगर आप समझ रहे हैं इकरारुल हसन साहब के, अगर आप बग़ैर किसी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के अगर आप इस निज़ाम में आके कोई हुकूमत बना लेंगे, या कुछ आपकी पार्टी कोई मुकाम हासिल कर लेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो आने वाले 10 सालों तक तो नहीं होने वाला, उसके बाद का मुझे नहीं पता। लेकिन आप जिद्दोजहद करते रहें, आपका हक है, राइट है। और बाकी फ़िलहाल तो आप ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि नौजवानों को आगे नहीं, नौजवान आ गए हैं। तो मेरे भाई, सबसे ज़्यादा नौजवान तो इमरान खान साहब ही लेके आ रहे हैं। अभी जो केपीके में सुहेल अफरीदी साहब को उन्होंने वज़ीर आला बनाया, तो वो भी यंग हैं वो। और भी बहुत सारे उनके जो वज़ीर हैं वो यंग हैं। ठीक है, तो ये कहानी है। तो उनका हक है इकरारुल हसन साहब का भी। अब वो क्यों इमरान खान की अगेंस्ट बयान देने, क्योंकि सबसे फेमस लीडर इस वक्त है तो वो इमरान खान साहब ही हैं। अब नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट जाके तो उन्हें फेम नहीं मिलेगा ना इकरारुल हसन साहब को। वो तो इमरान खान के या और को बड़ी शख्सियत के खिलाफ या उसके अगेंस्ट जाके बयान देंगे, तो इसी तरह सोशल मीडिया पे वायरल होंगे। ये भी एक ट्रिक होती है। ठीक है, तो असल कहानी ये। तो रिक्वेस्ट है, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।